ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको बाबा की मुरली में आने वाला एक प्यारा सा शब्द और उसका वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं, और वह शब्द है भागीरथ। ये ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन आता है और हम सभी अनेक बार इसके बारे में सुनते आए हैं बाल्यकाल से। लेकिन बहुत से भाई बहनें आजकल की जो जनरेशन है, हो सकता है उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, लेकिन चूँकि बाबा मुरलियों में नाम लेते रहते हैं, इसके बारे में हम सबको जानकारी होना भी आवश्यक है। भारत देश में हम सब जो भारतवासी हैं, हमारे देश में गंगा जल को बहुत पवित्र एवं पाप नाशक मानकर पीते हैं। गंगा जल को पीते हैं और गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। प्राचीन समय में यह गंगा नदी भूलोक पर नहीं थी, बल्कि देवलोक में थी। गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत पर होने से इसे हिमालय की बेटी भी मानते हैं। गंगा को क्या मानते हैं? हिमालय की बेटी मानते हैं। भागीरथ के अथक प्रयास के पश्चात यह गंगा भूलोक पर आई। सूर्यवंश के सगर राजा, अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होता है। सूर्यवंश के सगर राजा अंशुमंद के पुत्र दिलीप को भागीरथ के नाम से एक पुत्र था। भागीरथ के पितामह जो कि 60,000 राजकुमार थे। भागीरथ के जो पितामह जो थे, उसके 60,000 राजकुमार थे। कपिल महामुनि के क्रोध से सभी भस्म हो चुके थे। भागीरथ को यह ज्ञात हुआ कि यदि पितामह की जो श्रापित माहो जो भस्म हो चुके थे, उनके भस्म पर गंगा जल प्रवाहित किया जाए तो उन्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। भागीरथ ने अपना राज्य और परिवार छोड़कर अपने पूर्वजों को सद्गति हेतु गंगा को भूलोक पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। भाइयों बहनों, हम सबको इसको कहानी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरह से वो तपस्या किया, किस तरह से वो जो है अपने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते रहे, क्योंकि इस तरह की कहानी आती है और हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भूलोक पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर वो जो है तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। गंगा ने भूलोक पर आने का आह्वान को एक शर्त पर स्वीकार किया। और कौन सा शर्त पर स्वीकार किया? कि उसके तीव्र वेग को, उसने कहा मेरे जो तीव्र वेग जो होगा उसको धारण करने वाले की व्यवस्था की जाए। क्योंकि गंगा का तीव्र वेग होगा ना भाई बहनों, उसको वेग को समाने के लिए उस वेग को कैसे वेग को रोकने के लिए व्यवस्था की जाए, यह क्षमता केवल रुद्र में थी। रुद्र अर्थात परमात्मा शिव को एक प्रकार से रुद्र नाम भी दिया गया है। इस रहस्य को जानकर भागीरथ ने गहन तपस्या की और रुद्र भगवान को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना प्रारंभ किया। रुद्र ने अर्थात परमात्मा शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को रोक लिया, जिस कारण पुनः भागीरथ ने रुद्र से प्रार्थना की और रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। भागीरथ ने गंगा को भूलोक से पाताल लोक ले जाकर वहां अपने पूर्वजों की भस्म पर प्रवाहित किया, जिससे उन्हों को सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि इस समय कलयुग के अंत में जो आत्माएं, जो सतयुग से चली हुई आत्माएं हैं, विषय विकारों के कारण भस्मीभूत हो गए हैं, अपने आप को जैसे श्रापित कर लिए हैं और अपने आत्मज्ञान को, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए हैं। ऐसे समय परमात्मा जो सत्य ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को गंगा के ज्ञान गंगा कहा जाता है, और इस सत्य ज्ञान के गंगा को जब अपने जीवन में हम प्रवाहित करते, धारण करते हैं, तो हम सबका जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाता है। इसी का इसका प्रतिरूप है और इसीलिए इसको भागीरथ की संज्ञा दी गई है। ओम शांति, ओम शांति।